हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके मंथली राशिफल के विषय में है, यानी कि जिसका अगर हम हिंदी में कहें तो मासिक राशिफल। और ये जून 2024 का है साथियों। यूं तो मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग वीडियोस हम बना करके कोशिश है हमारी कि समय पर ही पब्लिश कर दिए जाएं आपके लिए। और आज जो हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो हमारे धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका है, ये उनके लिए चर्चा है। तो धनु लगन राशि के जातकों का जून 2024 कैसा रहेगा, इसके विषय में बात करेंगे। और जब मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल की बात होती है और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भाई कैसा रहेगा, तो जैसा भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में आते हैं, अच्छे या बुरे, वो तो आप जानते ही हैं कि ग्रहों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। अब जैसी भी ग्रहों की स्थिति होगी उसी के आधार पर हमें रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यानी कि 12 घरों में से जिस घर में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी उस घर से संबंधित बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, और जिन घरों में ग्रहों की स्थिति कमजोर होगी वहां से संबंधित हमें अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे या उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, ये कहा जा सकता है। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा यहां पर यह भी जानना फिर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि जून 2024 में ट्रांजिट में, गोचर में ग्रहों की स्थिति आखिर कैसी रहने वाली है। तो ठीक उस हमारे पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। ये चार्ट जो है आप धनु लगन राशि के जातकों का ही है, और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। जैसे कि कोई भी ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, और किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ इनमें से ही ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना इस महीने राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहां पर वो हैं वहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अगली नेक्स्ट राशि में वो प्रवेश करेंगे। हालांकि ये जो राशि परिवर्तन का सिलसिला है ये तकरीबन हर महीने ही रहता है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो तो बदलती रहती है। ग्रह स्थिर तो है नहीं, ग्रह तो चल रहे हैं, चलायमान है, राउंड द क्लॉक वो अपना स्पीड में रहते हैं। अपनी या तो कम स्पीड होगी या एवरेज होगी या क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा रहेगी, वो उनकी कम होती रहती है, कम ज़्यादा स्पीड। तो इनका परिवर्तन तो होता रहता है, राशि परिवर्तन। तो साथियों, अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी जानकारी राशि जो ग्रहों का परिवर्तन करेंगे, राशि से दूसरी राशि में जाएंगे वो, प्लस ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, ये सारी अब आपको जानकारी बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं सबसे पहले, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक तरीके से एक अंदाजा हो जाए, आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये ग्रह मेरे लिए लाभकारी रहने वाला है इस महीने, या ये ग्रह जो है मुझे इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, ऐसा। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की राशि वृषभ है और ये छठा भाव है। यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ बैठे आप देख रहे हैं, सूर्य, बुध और बृहस्पति और शुक्र, चतुर्ग्रही योग छठे भाव में धनु लगन राशि के जातकों के बना हुआ है। हालांकि सूर्य की ये शत्रु राशि है, बृहस्पति की भी शत्रु राशि है वृषभ, लेकिन सूर्य जो है यहाँ से 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, और निकल करके वो कहाँ जाएंगे, अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में, और फिर महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। इसके बाद जो है फिर निकलेंगे वहां से बुध भी उसी दिन निकलेंगे 14 जून को ही, और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो वो मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकलेंगे, और जब यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे तो वो अपनी ही राशि में जाएंगे, क्योंकि मिथुन राशि उनकी अपनी राशि है 7th हाउस में, और वहां पर उनका संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगा, 29 तारीख तक बनेगा, 29 जून तक, क्योंकि 29 जून को ये फिर वहां से अपना राशि परिवर्तन करके अपनी राशि से निकल करके, और ये फिर कहाँ जाएंगे, अपनी शत्रु राशि कर्क में जाएंगे, जहां 4 नंबर लिखा है अष्टम भाव में, 8th हाउस में। और वहां जब ये जाएंगे तो देखिए क्या है कि ये 25 जून को मार्गी उदित हो चुके होंगे, और 25 जून के बाद 29 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में करेंगे बुध। अब आगे बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र भी जो है 12 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि
वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, मार्गी और अस्त अवस्था में। वहां पर ये पूरे महीने बने रहेंगे और इनका संबंध जो है अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी पूरे महीने बना रहेगा महीने के अंत तक, और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ बनेगा इनका संबंध 29 जून तक, क्योंकि 29 जून को तो हम आपको बता चुके हैं कि बुध वहां से भी निकल जाएंगे, मिथुन से भी कर्क में चले जाएंगे। तो ये स्थिति रही 3 ग्रहों की। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, मार्गी और अस्त अवस्था में, लेकिन 2 जून को ये उदय अवस्था में आ जाएंगे, उदय हो जाएंगे। तो 2 जून से इनकी स्थिति अपनी खुद की अच्छी हो जाएगी, हालांकि रहेंगे तो शत्रु के घर में, शत्रु की राशि में, लेकिन स्वयं जो है ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने 2 जून से लेके महीने के अंत तक बने रहेंगे इसी राशि में। बात करेंगे मंगल की। मंगल भी अभी राहु के साथ बैठे हुए थे और एक बहुत बड़ा अशुभ योग बनाया हुआ था जिसका नाम है अंगारक दोष। और अंगारक दोष जब बनता है किसी भी जातक की किसी भी कुंडली के किसी भाव में, तो उस भाव से संबंधित, उस घर से संबंधित जीवन भर उस जातक को तकलीफें ही देता है, अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति कराता है। ये इतना अशुभ योग है। तो लेकिन अब 1 जून से मंगल अपने परम शत्रु राहु का साथ छोड़ेंगे, अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके और अपनी स्वयं की राशि मेष में करेंगे प्रवेश, मार्गी और उदय अवस्था में, और यहाँ पर ये पूरे जून के महीने में बने रहेंगे पंचम भाव में, 5th हाउस में, मार्गी और उदय अवस्था में। अच्छी पोजीशन हो जाएगी मंगल की, काफी मजबूत स्थिति। राहु की बात करते हैं तो राहु जो है ये अपनी समराशि मीन में पूरे महीने 4th भाव में ही बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी जो है मार्गी और उदय अवस्था में 1 जून से बने हुए हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में और बने रहेंगे। इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ 29 जून को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे। और केतु की बात कर लें तो केतु भी जो है अपनी समराशि कन्या में 10th भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो साथियों ये स्थिति जो है ग्रहों की है जो जून 2024 में रहेगी आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए। और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम आपसे बात करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप धनु लग्न राशि के जातकों को किस किस प्रकार के ये ग्रह जो हैं आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं, शुभ या अशुभ। और अंत में हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप वो उपायों को करेंगे, उन उपायों को आपने किया, तो मैं कहता हूं कि आपको बहुत सुकून के साथ आपका महीना निकलेगा, शांति के साथ। लेकिन उपाय आपको पूरी श्रद्धा भाव से करने होंगे, ये जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे। साथियों सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। धनु राशि के जो जातक हैं तो देखिए वहां पर केतु बैठे हुए हैं, समराशि में बैठे हुए हैं। हालांकि केतु भी जो है पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, हालांकि धार्मिक ग्रह भी हैं, लेकिन राहु की भी उनके ऊपर दृष्टि है। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की भी शुभता मिल रही है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि परेशानियां तो जरूर रहेंगी आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई है, रहेंगी नहीं, बनी हुई है और बनी रहेंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि शुभ ग्रह के प्रभाव भी वहां पर बना हुआ है, गुरु बृहस्पति का भी, तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा। नुकसान आपका कोई विशेष नहीं होगा। जो नुकसान होना भी होगा ऐसा महसूस भी हो सकता है कई बार कि भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, सब कुछ शांति से निपट जाएगा। और लेकिन उसकी जो बात हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसी होने की संभावना है आपके करियर में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप भी लापरवाह हो जाएं कि भाई गुरुजी ने बोला है तो चीज़ें तो अपने आप सही हो ही जाएंगी, कोई ज़्यादा क्या टेंशन लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से भी काफ़ी कॉशियस रहिए और लापरवाह बिल्कुल ना हो। अपने कार्य को कार्य समझ करके ही करें और गंभीरतापूर्वक अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करें, ईमानदारी के साथ करें, गंभीरतापूर्वक करें और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। तो जो है अगर फिर भी कोई चैलेंज ऐसा आता है या कोई कठिनाई ऐसी आ रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आपको नुकसान नहीं देगा, वो समय आपका निकल जाएगा। परेशान दिमागी तौर पर आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो समय निकल जाएगा। और ऐसी भी परेशानियां ना आपको फेस करनी पड़े, उसके लिए अंत में आपको उपाय भी देंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर उपाय करेंगे तो आपके लिए वो दुविधाएं भी इतनी नहीं रहेंगी आपके वर्क प्लेस में। बात करेंगे इनकम की। इनकम में भी थोड़ा सा अभी मैं यही कहूँगा साथियों के रुकावट है। इनकम
पूरी ढंग से अच्छी तरीके से जो होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। धन के आगमन में जितना धन आपके हाथों में आना चाहिए था उसमें थोड़ा धन के आगमन में कमी बनेगी। इसी प्रकार जो आपके मित्र हैं वो भी आपके पूरी तरह से एक तरीके से आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे या आप उनका सहयोग नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर ये भी होगा कि अगर आप अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी आपके मित्रों के साथ आपका हो सकता है। और अब आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का भी कुछ विशेष लाभ आपको मिले इसकी संभावना बहुत कम है। जहाँ तक है इस बात की बात कि भाई सुख सुविधाएं, थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं सामान्य तौर पर जो होती हैं उनका लाभ आपको मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ आप विशेष कोई अपने लिए कुछ अरेंज करना चाहेंगे, कोई सुख सुविधा का सामान, तो वो आप जरूर कर पाएंगे। अपने प्लानिंग के अनुसार प्लानिंग करके, अच्छी तरह से प्लानिंग करके आप वो चीज़ ला सकते हैं अपने लिए। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की जहाँ तक प्रश्न है प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए 1 जून से लेकर के और 12 जून तक आपका बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसके बाद भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो संबंध है आपके 12 जून के बाद से लेकर महीने के अंत के बीच का जो समय है, उस समय में ये आपके मैरिड में भी मैरिज आपकी हो सकती है, शादी हो सकती है, आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। ये जो आपके जो रिलेशन है, जो लिव इन रिलेशन के हैं या आपका अफेयर के हैं, ये कन्वर्ट हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। तो आप शादी भी संपन्न कर सकते हैं, शादी जैसा भी योग बन रहा है। और अगर आपकी शादी नहीं भी होती है या नहीं करते हैं तो भी आप दोनों बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे कि जैसे कोई मैरिड कपल रहता है, ऐसे ही रहेंगे। लोगों की नज़रों में आप ऐसे ही रहेंगे कि भाई आप कोई मैरिड कपल है, लोग ऐसा ही महसूस करेंगे, ऐसा ही समझेंगे आपको देखेंगे तो ये स्थिति रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर कि आप ऑलरेडी विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसको थोड़ा सा 1 जून से लेके और 14 जून के बीच में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बने, इस बात की संभावना बन रही है। लेकिन 14 तारीख से लेकर महीने के अंत तक चीज़ें अच्छी रहेंगी और वैवाहिक जीवन में भी आप वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। वैवाहिक सुख जो है आपको प्राप्त होंगे 14 जून से लेकर महीने के अंत तक। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए। अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आगे कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सुंदर समय है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने का समय आ गया है। अब आपके लिए जो आप परेशानी आपने जितनी उठाई हैं अभी तक, वो परेशानी अब आपकी समाप्त हो रही है और आप बहुत आराम से और सुकून के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे और पूरा करने के साथ साथ अच्छे रिजल्ट्स भी आप अचीव करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट। अब मैं संतान की बात करूं तो संतान की ओर से भी माता पिता को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है इस जून के महीने में, पूरे महीने। और माता पिता को भी अपनी संतान के रिजल्ट्स को देख करके काफी प्रसन्नता महसूस होगी और वो अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करेंगे कि भाई उनकी संतान इतना अच्छा कर रही है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा गड़बड़ी के संकेत हैं यहाँ पर, और वो भी पेट से संबंधित वायु विकार, अपच, इंडाइजेशन, ऐसी चीजें। तो खान पान का ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड से अपनी दूरी बना करके रखें, अवॉइड करिएगा स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना टोटली अवॉइड कीजिए, घर का खाना बना हुआ खाएं, हाइजीनिक फूड प्रेफर करें, तब जाकर के कुछ ठीक चीज रह सकती है, अन्यथा आपके लिए परेशानियां बन सकती हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय क्या किए जाएं? गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा, कुत्ते को नियमित रूप से रोटियां खिलाएं या दूध पिलाएं। और तीसरा, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव की पूजा आराधना जरूर कर लें। ये काम आप करें, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब
आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो आपका मंथली राशिफल था धनु लगन राशि के जातकों का, जो चर्चा हमने आपके साथ अभी की है और बताया है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आप धनु लगन राशि के जातकों को जून 2024 में मिलने जा रहे हैं, या ये कहें कि मिलने की अधिक संभावना है। तो ये चर्चा आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।